Mr. K. Rahman Khan, sir. Mr. Vice Chairman, sir, ये जो फाइनेंस बिल श्री अरुण जेटली साहब ने प्रेजेंट किया है, मैं समझता हूं कि ये उसके ऑथर जेटली साहब नहीं है, उसके ऑथर और कहीं हैं, क्योंकि मैंने 8 साल उस चेयर से जेटली साहब के विचारों को सुना है और उन्होंने जब कभी भी इस तरह के कानून आते हैं सामने तो वो उसको शिद्दत से अपोज करते थे। मगर अब देख रहा हूं, ताज्जुब होता है कि वही शख्स आज, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सेक्शन 132 क्या है, 133 क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, बहुत डिस्कस हुए हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये लॉ ड्रैकोनियन है, ये ऑनेस्ट सिटीजन को डराने के लिए लॉ लाया गया है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड है। जब इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, प्रिपरेशन नहीं था, एक डिसीजन लिया, वो भी मैं समझता हूं कहां तक सच है मुझे मालूम नहीं, ये भी अरुण जेटली, इसमें उनका भी फैसला नहीं होगा। जब वो लिए तो इतना कंफ्यूजन था सारे मुल्क में, लोग परेशान थे, खुद गवर्नमेंट परेशान थी, कोऑर्डिनेशन नहीं था, आरबीआई की से कोऑर्डिनेशन नहीं था, बैंकों से कोऑर्डिनेशन नहीं था, फाइनेंस मिनिस्ट्री और पीएमओ में कोऑर्डिनेशन नहीं था। इसका नतीजा क्या हुआ कि 3 महीने में 80 नोटिफिकेशन के ऊपर चेंज करते गए, लोगों को कंफ्यूजन करते गए। इसी तरह से आप इनके डर देखिए। एक कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि आप 5,000 रुपये अगर, क्योंकि तुम्हारे आने वाले असेसमेंट में 5 या 10,000 रुपये डिक्लेयर करके एडवांस टैक्स आप दे सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल एडवाइस होती है, किसी की भी लीगल एडवाइस ज्यादा, तो फौरन गवर्नमेंट एक्शन में आ गई। नहीं, हम 10 लाख नहीं, 50,000 जो भी डिपार्टमेंट करेगा। ये कौन सा कानून है? इट इज नथिंग बट अनार्की। 50,000 को नोटिस भेजेंगे, 25,000 को नोटिस भेजेंगे, उसके बाद कहा 2.5 लाख को नोटिस भेजेंगे। तो वो दौर खत्म हुआ डिमोनेटाइजेशन का। अब सेक्शन 132 पहले को प्रोविजन, सर्च एंड सीजर का प्रोविजन मौजूद है, कानून में है, ये प्रावधान है कानून में। तो अब क्या जरूरत है कि रीजन भी नहीं देना? ये किसी एक ऑर्डिनरी सोच रखने वाले इंसान के समझ में आने की बात नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि आप करप्शन के खिलाफ नहीं, करप्शन के फेवर में हैं, क्योंकि इससे करप्शन बढ़ेगा। इतना अभी दिग्विजय सिंह साहब ने भी कहा, दूसरे लोगों ने भी कहा कि इससे करप्शन बढ़ेगा, ब्लैकमेलिंग होगी और सेलेक्टिव टार्चर होंगे, सेलेक्टिव लोगों के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और इस्तेमाल करने के लिए ही ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया, ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया। इसी तरह से इन्होंने ये जो सेलेक्टिव सेक्शन 132, उसके बाद क्या किया है इन्होंने? 271J एक अमेंडमेंट लाया, किसी को मालूम नहीं कि अगर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर इनकम टैक्स ऑफिसर को जाता है, वो कोई मिस्टेक पॉइंट आउट करता है तो उसे वो 10,000 का फाइन डाल सकता है।
ये इधर भी थ्रेटन कर रहे हैं, उधर भी थ्रेटन कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि एक अकाउंटेंट है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक एडवोकेट है, जाके रिप्रेजेंटेशन करता है, वो डॉक्यूमेंट देता है, उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिस को वही पावर दे दिया है कि अगर वो कोई मिस्टेक फाइंड आउट करे तो 10,000 रुपए। व्हेन ऑल दिस प्रोफेशंस आर रेगुलेटेड, देयर इज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट गलती करता है, एडवोकेट गलती करता है, उसे प्रोविजन है, अदर कानून है, डबल वहां भी पनिशमेंट। अगर उसको इख्तियार है, राइट है कि इनकम टैक्स ऑफिसर, इफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट कमिट्स अ मिस्टेक, ही कैन राइट टू द इंस्टीट्यूट टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन। बट यहां क्या कर रहे हैं, वो भी एक पनिशमेंट है, और डबल पनिशमेंट। यहां एक इनकम टैक्स ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट, इफ ही फाइंड्स आउट 10,000 rupees a mistake, what type of mistake is not defined. If a mistake, he can levy a penalty of 10,000. तो इस तरह के जो फाइनेंस बिल में, उसके बाद तो ट्रिब्यूनल की वैल्यू ही नहीं रही, ट्रिब्यूनल में फेथ ही चला गया। तो कौन जाएगा ट्रिब्यूनल को? ट्रिब्यूनल के पास कोई पावर ही बाकी नहीं है। तो वेयर आर वी लीडिंग टू? हम एक अनार्किक रूल को जा रहे हैं, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं। डिक्टेटोरियल अप्रोच जा रहे हैं, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं। आपको एक, अब ये जो इलेक्शन की जीत से आपके सर पे यानी पावर आपको चढ़ा है, आप समझते हैं कि हमको लोग मैंडेट दे दिया है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई ही पूछ नहीं सकता। ना पार्लियामेंट पूछ सकती है, ना राज्यसभा पूछ सकता है, ना लोकसभा पूछता है, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी है। हम किसी तरह का भी लेजिस्लेशन ला सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। यानी ये एक थ्रेट है। तो इसमें जो लोगों की जो अक़लियत है, मैं समझता हूं कि सेलेक्टिव इसमें माइनॉरिटीज को बहुत इफेक्ट होगा, क्योंकि इसको हमारे आवाज ही नहीं आ सकती। अब पहले ही आवाज आना मुश्किल है, और अब आवाज उठा भी नहीं सकेंगे। इसका सिर्फ टैक्सेशन तक महदूद नहीं होता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है अरुण जेटली साहब से, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं, उनकी शख्सियत ऐसी नहीं है, मगर वो क्या मजबूर हैं, क्या वो बदल गए हैं, मैं कह नहीं सकता। तो सर, और एक बात मैं अप्रिशिएट भी करता हूं कि बजट में उन्होंने कुछ चेंजेस लाया है, यानी रेवेन्यू और कैपिटल, ये बहुत जरूरी था। यानी ये प्लान एंड नॉन प्लान, ये पूरा लोगों को भी समझ में नहीं आता था। और रेवेन्यू और कैपिटल किए हैं। अब सिर्फ रेवेन्यू कैपिटल करने से इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं आएंगे, जब तक आप अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग गवर्नमेंट में नहीं लाएंगे, तभी ट्रांसपेरेंसी आएगी। और वो लाना जरूरी है। गवर्नमेंट ने 20 साल पहले डिसीजन लिया है कि गवर्नमेंट के अकाउंट्स को अक्रूवल सिस्टम में आना चाहिए, मगर 20 साल से ब्यूरोक्रेसी जो ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहती, आज तक अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नहीं आई है। अगर वो जब तक नहीं लाते, आप कैपिटल रेवेन्यू करने से कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। जब तक आप अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे गवर्नमेंट अकाउंटिंग में, तब अकाउंटेबिलिटी आएगी। हर ब्यूरोक्रेट को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि रेलवे में शुरू किए हैं, रेलवे में अकाउंटेबिलिटी अक्रूवल सिस्टम शुरू करें। अगर गवर्नमेंट के पूरी सिस्टम बदलेंगे तो ये सब जरूरी नहीं है। तो मैं अरुण जेटली साहब से दोबारा गुजारिश करूंगा कि इस प्रोविजंस को वापस लें। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रहमान खान जी।